बांग्लादेश में जिस हिंदू युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई उसका नाम था दीपू चंद्र दास। वह एक मजदूर था जो वहाँ की एक फैक्ट्री में काम करता था। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो वहाँ के बहुसंख्यक मुसलमानों से बहस कर बैठा। उस पर आरोप लगाए गए कि इसने पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया है। फिर क्या था, देखते ही देखते लगभग 2000 लोगों की भीड़ फैक्ट्री के बाहर जमा हो गई और फैक्ट्री के मालिक से मांग करने लगे कि या तो इसको हमारे हवाले कर दो वरना हम फैक्ट्री को आग लगा देंगे। वो उस युवक को ज़बरदस्ती ले जाते हैं और पीट पीट कर उसकी हत्या कर देते हैं। इन लोगों का इतने से भी मन नहीं भरा तो इन्होंने उसको रस्सी से बांधा और घसीट कर ले गए, एक पेड़ से बांधकर उसको आग लगा दी। जिस देश में तुम माइनॉरिटी में होते हो वहाँ तो बहुत भोले बनकर रहते हो, लेकिन जहाँ तुम्हारी तादाद बढ़ी वहीं अपनी औकात दिखा देते हो। अरे तुम्हारे भाई बंधु यहाँ पर सुरक्षित रहते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पर हिंदू मेजोरिटी में है, और हमें बदले में क्या मिला? इतनी दर्दनाक मौत और ऐसा धोखा। और अगला सवाल मेरा उन दोगले लोगों से जो CAA, NRC और SIR का विरोध कर रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि बांग्लादेशियों को यहाँ रहने दिया जाए। जब इन बांग्लादेशियों को बाहर निकाला जा रहा था तो इनके पिछवाड़े में ऐसी आग लगी थी कि सोचिए मत। अब मैं पूछना चाहूँगा, जो लोग गाजा और फिलिस्तीन पर सर पटक पटक कर रो रहे थे कि वहाँ के लोगों के ह्यूमन राइट्स हैं, उनको क्यों मारा जा रहा है, तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि उस बंदे के भी तो ह्यूमन राइट्स थे। अब कहाँ गए मानव अधिकार वाले? अब कहाँ गए वो जो सेक्युलरिज्म का झंडा गाड़ते रहते थे? अरे जरा अपने फ्यूचर के बारे में तो सोचो। अगर आने वाले समय में भारत के भी यही हालत हो गए तो तुम यहाँ से कहाँ जाओगे? इनके लिए रहने के लिए तो इतने सारे इस्लामिक कंट्री हैं, लेकिन तुम्हारे लिए एक भी हिंदू का देश नहीं है। अरे कुछ तो शर्म कीजिए, क्यों ऐसे लोगों का समर्थन करते हो? जय श्री राम।